दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से इस नई कहानी चाणक्य नीति भाग नंबर 7 में। हम लेके आए हैं चाणक्य नीति भाग नंबर 7, जो कि सुनने के बाद और देखने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। चाणक्य ने किन किन बातों का उल्लेख किया है वो पूरी जानकारी हम इस भाग नंबर 7 में बताएंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। तो वीडियो शुरू करते हैं चाणक्य नीति भाग 7। तो सुन लीजिए और गौर लगाकर इन बातों का गौर भी कीजिए दोस्तों, कि इस चाणक्य ने भाग नंबर 7 में क्या क्या बातों का बताया है, उल्लेख किया गया है। बुद्धिमान पुरुष धन के नाश को, मन के तपास को, गृहिणियों के दोषों को, किसी धूर्त ठग के ठगे जाने और अपमान को किसी से नहीं बताता। इसीलिए किसी के आगे कोई बात की चर्चा नहीं करता। वो जानता है कि कोई कुछ नहीं करेगा, नहीं बताना चाहिए। जो व्यक्ति आर्थिक व्यवहार करने में, ज्ञान अर्जित करने में, खाने और काम धंधा करने में शर्माता नहीं, वो सुखी हो जाता है। इसीलिए कोई भी काम करने में शर्म नहीं रखनी चाहिए दोस्तों। जो सुख और शांति का अनुभव स्वरूप ज्ञान को प्राप्त करने से होता है, वैसे अनुभव जो लाभ लोग धन के लोभ में यहाँ वहाँ भटकते रहते हैं, उन्हें नहीं मिलता। इसलिए धन के पीछे मत पड़ो, ज्ञान के बारे में सोचो। ज्ञान सर्वोपरि है। ज्ञान हमेशा काम आने वाली चीज़ है, धन कहीं काम नहीं आता। इन 3 चीज़ों से हमेशा संतुष्ट रहे। खुद की पत्नी व भोजन को विद्यार्थियों को प्रदान किया उतना धन जितना ईमानदारी से मिला गया है। इसलिए ईमानदारी से काम करना चाहिए। जितना धन ईमानदारी से कमा लोगे वो ही चलता है। बेईमानी का धंधा कहीं नहीं चलता। एक बार चलेगा फिर गिर जाएगा। इसलिए बेईमानी नहीं करनी चाहिए। इन 3 चीज़ों से हमेशा संतुष्ट नहीं होना चाहिए। अभ्यास, भगवान का नाम, समर्पण, परोपकार। किसी पे भगवान का नाम लेने में कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। अभ्यास हमेशा करता रहना चाहिए। पैर में अग्नि, गुरु, ब्राह्मण, गौ, कन्या, वृद्ध और बालक को कभी नहीं छुपाना चाहिए। इन सभी चीज़ों को अपने सामने कभी भी छुपाना नहीं चाहिए दोस्तों, छुपाना नहीं चाहिए। हाथ से बाजार गज की दूरी रखे, घोड़े से 100 गज की, सींग वाले जानवर से 10 गज की, लेकिन दुष्ट जहाँ हो उसे जगह ही नहीं निकलना चाहिए। उस जगह से हमेशा ही दूर रहना चाहिए दोस्तों। इन शिकारियों से भी दूर रहना चाहिए। दुष्ट व्यक्ति के पास भी नहीं जाना चाहिए। हाथी को अंकुश से नियंत्रण करे, घोड़े को थपथपा के, सींग वाले जानवर को डंडा दिखा के, एक बदमाश को तलवार से कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति है वो नहीं डरता, लेकिन बेईमान डर जाता है। ब्राह्मण अच्छे भोजन से तपस्वी होता है। मोर मेघ गर्जने से, साधु दूसरों की समता देकर और दुष्ट दूसरों की विपदा देकर। इसलिए दुष्ट व्यक्ति से कभी भी ईर्ष्या नहीं रखनी चाहिए, उसे दुत्कारना ही चाहिए। प्रेम भाव नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो जलता रहता है आपसे। एक शक्तिशाली आदमी से उसकी बात मानकर समझौता करे, एक दुष्ट का प्रतिकार करे, और जिनकी शक्ति आपकी शक्ति के बाहर है उन्हें समझाओ, विश्वास कराओ। और कठोरता के कारण एक राजा की शक्ति उनकी शक्तिशाली भुजाओं में है, एक ब्राह्मण की शक्ति उसकी स्वरूप ज्ञान में है, एक स्त्री की शक्ति उसकी सौंदर्यता में है, तारुण्य और मीठी व्यंजनों में है। इसलिए मीठा बोलना चाहिए, कड़वा किसी से नहीं बोलना चाहिए। कड़वे व्यक्ति की कभी भी नहीं चलती। अपने व्यवहार में बहुत सीधे ना रहे। आप यदि वन जाकर देखते हैं तो पाएंगे कि जो पेड़ सीधे होंगे उन्हें काट दिया जाता है, और जो टेढ़े होंगे उन्हें छोड़ दिया जाता है। इसी प्रकार टेढ़े बनकर रहो।
हंस वहाँ रहते हैं जहाँ पानी होता है। पानी सूखने से वह जगह को छोड़ देता है। आप किसी आदमी को ऐसा व्यवहार ना कर दें कि वह आपके पास आते जाते रहे, इसलिए उसे छोड़ना नहीं चाहिए। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। दोस्तों, आशा है कि आपको वीडियो